एवरेज। हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। 10:03 का वक्त हुआ है। चैनल है 93 मैथ्स। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज हो रही है। एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज में आज बेसिकली कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज जानेंगे। आप हेडिंग लगाइए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। हेडिंग लगाइए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज हेडिंग लगाइए, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। औसत की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे आप सब जानते हैं कि यार एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सम बटे नंबर्स हैं कितने, उनका नंबर। यही होता है एवरेज, सम ऑफ नंबर्स बटे नंबर की नंबर हैं कितने। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपने हर नंबर के अंदर ए जोड़ दिया, मान लेते हैं आपने बहुत सारे नंबर थे, आपने सब में ए जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे नंबर जितने भी थे आपने सब में ए जोड़ा, तो ए इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा। मान लेते हैं एन नंबर है टोटल, तो एन बार ए जुड़ेगा, तो वो एन ए हो जाएगा, और फिर जब एन से भाग लगेगा तो वो ए बढ़ जाएगा एवरेज। कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि यार अगर आप प्रत्येक टर्म में ए ऐड करोगे तो एवरेज में भी ए ऐड हो जाएगी। देखो सीधी सीधी बात यह है कि एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सम के, ठीक है। अगर सम बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा, सम घटेगा तो एवरेज भी घटेगा, ठीक है। अच्छा, कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा? जितना सम बड़ा होगा तो सम जितना बड़ा होगा प्लस बटे नंबर, उतना एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज जितना घटा होगा यानी सम जितना घटा होगा, सम घटा होगा बटे नंबर। अगर मैं ये कह रहा हूं छोटी सी बात कि इफ ईच टर्म इज, या ऐसे लिख लो, इफ ए इज एडेड टू ईच टर्म, यदि प्रत्येक टर्म में ए जोड़ दी जाए, ठीक है, तो एवरेज भी ए बढ़ जाएगा, एवरेज भी ए बढ़ेगा। यदि आपने प्रत्येक टर्म में ए जोड़ी है तो एवरेज भी ए बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपने सेकंड, इफ ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, इसका मतलब है एवरेज भी ए घटेगा। अगर आपने प्रत्येक टर्म से ए घटाया है तो एवरेज भी ए घटेगा, ठीक है। मान लेते हैं आपने प्रत्येक टर्म को ए से गुणा कर दी, थर्ड पॉइंट, इफ ए इज मल्टीप्लाइड टू ईच टर्म, यदि ए मल्टीप्लाई किया गया प्रत्येक टर्म में तो एवरेज भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर ए से गुणा किया है और अगर ए से भाग किया है,
अगर ए से भाग किया है, इफ ईच टर्म इज डिवाइड बाई ए, तो एवरेज भी ए से डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैंने अभी क्या कहा आपको कि मैं पढ़ा रहा हूं एवरेज की बेसिक प्रॉपर्टी। एवरेज होता है सम बटे नंबर। अगर यानी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सम के। अगर सम बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा, सम घटेगा तो एवरेज भी घटेगा। कितना घटेगा? सम जितना बड़ा होगा उसको नंबर से भाग कर दो, सम जितना घटा होगा उसको नंबर से भाग कर दो। अगर आप प्रत्येक टर्म को में ए जोड़ रहे हो तो एवरेज भी ए बढ़ जाएगा। यदि आप प्रत्येक टर्म से ए घटा रहे हो तो एवरेज भी ए से घट जाएगा। यदि आप प्रत्येक टर्म को ए से गुणा कर रहे हो तो एवरेज भी ए से गुणा हो जाएगा। यदि आप प्रत्येक टर्म को ए से भाग कर रहे हो तो एवरेज भी ए से भाग हो जाएगा। ये बेसिक बातें थी जो मुझे लगता है कि आपको पहले से पता होंगी। ऐसा कुछ नया नहीं है कि आपको पता नहीं होंगी, ये बातें पहले से पता होंगी। अभी सवालों के जरिए आप और अच्छे से इन बातों को जानोगे। ठीक है, सवालों के जरिए आप और इन बातों को अच्छे से जानोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्र। मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं। पहला सवाल ये है आप सबके सामने, पहला सवाल आप सबके सामने ये है कि 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। क्या होगा? ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 2025 में ही आया है। छह संख्याओं का औसत 18 है। 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है, 6 संख्याओं का औसत कितना है? 18। आपने क्या किया है? प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की है। तो देखिए अगर आप प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर रहे हैं तो औसत में भी हमने पढ़ा 5 की वृद्धि हो जाएगी। यानी जो औसत पहले 18 था उसमें 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 23। इज द करेक्ट आंसर। यदि 6 संख्याओं का औसत 18 है और प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो 18 + 5 = 23। बोलो भाई, कुछ डाउट है तो बता सकते हैं, कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, CHSL Tier 1 2024 में आए। एक दो सवाल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा दोस्तों। क्लियर कट कह रहा हूं आपको मैं। देखिए 50 संख्याएं n1 n2 n50 का औसत m है। 50 संख्याएं n1 से लेकर के n50 तक और उनका औसत m है। आप क्या कह रहे हैं? आपने n1 को 100 से गुणा किया है
आपने N2 को 100 से गुणा किया और आपने N50 को 100 से गुणा किया। तो अभी हमारी आपकी क्या बात हुई थी, अगर आप जो प्रत्येक टर्म के साथ करोगे वही एवरेज के साथ हो जाएगा। अगर आपने 100 से गुणा किया है प्रत्येक टर्म को, तो एवरेज भी क्या होगा, 100 से गुणा हो जाएगा। तो बस 100 से गुणा कर दिया एवरेज को, सी आंसर आ गया। अगर ये बातें आपको पता है तो आप झट से उत्तर निकाल पाओगे। अगर ये बातें आपको पता है तो आप झट से उत्तर निकाल पाओगे। कोई तकलीफ है तो बताओ, इज देयर एनी तकलीफ, एनी तकलीफ इज देयर, बोल दो भाई। इसकी बताओ आपको जी, सीन उल्टा। चलिए आगे बढ़ते। 70 मानों का औसत 40 है। 70 मानों का औसत 40 है। यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो परिवर्तित औसत क्या होगा। 70 मानों का औसत 40 है। यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो परिवर्तित औसत क्या होगा। सत्तर मानों का औसत 40 है। यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो परिवर्तित औसत क्या होगा। और ये सवाल एसएससी एमटीएस 2024 में ही आया है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो आप प्रत्येक मान को 20 से गुणा करोगे तो आपका एवरेज भी 20 से गुणा हो जाएगा। तो न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज आप कहेंगे 20 से गुणा कर दी तो जी 800 उत्तर आ जाए। 20 से गुणा करने पे क्या होगा, 800 उत्तर आ जाए। क्या ही मुश्किल लगा सवाल। यानी अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो अब दुनिया के कोई भी सवाल किसी भी तरीके के इस पे पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप निकाल देंगे बहुत आसानी से, आपको तकलीफ नहीं होगी। बोलो जी, कंफर्म है कि तकलीफ नहीं होगी। आगे बढ़ जाए, आप कहेंगे जी बढ़ जाइए आगे। अगला पॉइंट, 50 संख्याओं का औसत 23 है। 50 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। और यह सवाल भी CHSL 2024 में आया है। 50 संख्याओं का औसत 23 है, ये लो जी। अब आप कह रहे हो कि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर रहा हूं। अगर आप प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर रहे हो तो एवरेज भी 13 से गुणा हो जाएगा। तो न्यू एवरेज क्या होगा, 13 की गुणा करनी है, ये नहीं हो सकता यूनिट डिजिट से, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है 13 3 39 का 9 हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3 29। क्योंकि देखिए 260 से तो बड़ा ही होता, अगर वो 20 भी होता तो 260 होता, तो एक ही ऑप्शन था, पूरा गुणा भी नहीं करते तो भी चलता। ठीक है, चलेगा जी, ऐसे कर पाएंगे। छोटे छोटे सवाल पेपर में आएंगे तो वैसे तो आपके उत्तर आ रहे हैं जिस तरीके से मैं देख रहा हूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज। अब थोड़े से अलग अलग सवाल हैं, थोड़े और अच्छे सवाल हैं, और ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है 2023 में। ये कह रहा है कि 8 मानों का औसत 36 है। यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। थोड़ा सा टफ सवाल है, एक बार कोशिश करो, देखते हैं। आप ये देखो इस पे कि सम पे क्या फर्क पड़ रहा है। आप देखो कि सम पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो जो फर्क सम पे पड़ रहा है उसको भाग कर दो 8 से, उतना ही फर्क एवरेज पे पड़ जाएगा। तो देखो जरा एक बार क्या आ रहा है। देखिए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल है जी, 8 मानों का औसत 36 है। यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सम पे फर्क क्या पड़ेगा। सम पे फर्क क्या पड़ेगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि सम पे फर्क क्या पड़ेगा। आपने कहा कि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए, यानी 4 कम हो जाएगा। 3 मानों से आप क्या कर रहे हैं, 4 कम कर रहे हैं, यानी 12 कम हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, अगले 5 मानों में प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं, तो 5 5 बार जोड़ेगा तो 5 गुणा 5। आपने देखा 25 25 में से 12 घटेगा तो 13 प्लस का आ गया जी, 13 ऐड हो रहा है। बोलो, 13 ऐड हो रहा है जी। आप चाहो तो 13 प्लस ना लिख के ये वाला प्लस यहां लिखो, प्लस 13 हो रहा है। ठीक है, सम क्या हो रहा है, प्लस 13। तो अब न्यू एवरेज क्या होगा, एवरेज पे कितने का फर्क पड़ेगा, एवरेज पे फर्क, तो आप कहेंगे एवरेज प्लस होगा महाराज। कितना प्लस होगा, तो 13, और संख्याएं कितनी है, 8। 8 एकम 8, बचेगा कितना, 5। 8 छिंग 48, बचा कितना, 2। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 1.625 का फर्क पड़ेगा एवरेज पे, वो भी प्लस, वो भी प्लस। तो न्यू एवरेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी पहले एवरेज कितना था, 36, और न्यू एवरेज होगा 1.625, यानी कि 37.625। न्यू एवरेज कितना होगा, 37.625। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। 37.625 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। मैंने क्या बताया था कि पहले हम फर्क पता करेंगे, सम पे कितना फर्क पड़ रहा है। आपने कहा 3 संख्याओं को हमने 4 4 कम किया है। 3 संख्याओं को 4 4 कम करने का मतलब आपने 12 कम किया है। 5 संख्याओं को आपने 5 5 बढ़ाया, मतलब 25 बढ़ाया है। तो 25 में से 12 घटा, 13 आपने ओवरऑल बढ़ाया है। तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, एवरेज होगा 13/8 प्लस में 1.625। तो न्यू एवरेज कितना आ गया, 37.625। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है 23 संख्याओं का औसत, 23 संख्याओं का औसत
81 है, 23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से भाग किया जाए तो और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, ये बताना है फटाफट। चलो भाई देखो क्या है सवाल। 23 संख्याओं का औसत 81 है और प्रत्येक संख्या को आपने जैसे, मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे सवाल में कह रहा है वैसे वैसे आपको एवरेज के साथ करना है। अगर कोई आपसे कहे नया एवरेज बताओ, तो आपने कहा कि मैंने प्रत्येक संख्या को 6 से भाग किया, तो आपने 81 को 6 से भाग कर दिया, एवरेज को 6 से भाग कर दिया आपने। आप कह रहे हो प्रत्येक संख्या में मैं 2.5 जोड़ूंगा, तो आपने प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया बस। तो 6 से कितनी बार कटेगा, 13.5 बार। 13 6 78 होते हैं, 3 और बच गए, 13.5 और 2.5 16 उत्तर आ गया। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर प्रत्येक संख्या को 6 से भाग दिया गया है तो एवरेज भी 6 से भाग लग जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा गया है तो एवरेज में भी हम 2.5 जोड़ देंगे। बोलो जी, कुछ गलत करें तो बताओ। एनीबॉडी एल्स बता दो, कोई भी बॉडी बता दो, जिस भी बॉडी को डाउट हो, किसी भी तरीके की बॉडी को अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो वो पूछ सकती है, कह सकती है। आगे बढ़ते हैं। n संख्याओं का औसत 42 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में 8 की कमी की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा हमने पीछे भी आपको सम पे फर्क बताया था, बट यहाँ पे 75% है, एग्जैक्ट संख्या नहीं दे रखी है, तो आप मान लीजिए एग्जैक्ट संख्या है, कोई बुराई नहीं है उसमें। देखो मैं समझाता हूं सवाल क्या है। सवाल है 75% संख्याएं, 75% संख्याएं। 75% संख्याओं का मतलब क्या है, 3/4। 75% संख्याओं का मतलब है 3/4। कहने का मतलब टोटल संख्याएं कितनी थी, 4, और हम 3 संख्याओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, 75% है ये, और एक संख्या के साथ दूसरी छेड़खानी कर रहे हैं, 25%, वो है एक संख्या, ठीक है। अब सुनना, इसने क्या कहा है कि प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है 75% में।
तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एसी चला लेते हैं। देखो सम पे फर्क कितना पड़ेगा, सम पे फर्क कितना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि जी इन तीन संख्याओं में तो इन्होंने 4 की वृद्धि की है, 3 गुणा 4, ठीक है। और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8 की कमी की है, यानी एक संख्या को इन्होंने -8 किया। यहां पे देखिए n संख्याएं थी, n का मतलब ये सवाल का उत्तर n पे डिपेंड नहीं है। अब आप चाहो तो n को 4 मानो, चाहे तो n को 40 मानो, चाहे n को n मानो, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने n को 4 मान लिया। 4 क्यों माना, क्योंकि 75% का मतलब 3/4 होता है, ताकि मैं उसका 75% आसानी से 3 निकाल पाऊं। तो 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि की, यानी 3 संख्याओं में 4 की वृद्धि की, 3 गुणा 4, और फिर एक संख्या जो थी उसमें 8 की कमी की, तो 1 गुणा -8, 3 गुणा 4 और 1 गुणा -8। क्लियर है बात। आपने कहा जी ओवरऑल जो सम पे फर्क पड़ा है वो कितने का पड़ा है, 4 तिया 12, 12 में से 8 गए 4, +4 का फर्क पड़ा है। अगर +4 का फर्क पड़ा है तो एवरेज पे फर्क कितना पड़ेगा, तो आपने कहा एवरेज प्लस हो जाएगा कितना, 4, और संख्याएं भी कितनी थी 4, 1 हो जाएगा प्लस, एवरेज 1 प्लस हो जाएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जी अब न्यू एवरेज कितना होगा, न्यू एवरेज, तो आपने कहा जी न्यू एवरेज होगा, पहले एवरेज था 42, अब +1 हो जाएगा तो न्यू एवरेज होगा 43। यही उत्तर है, 43 उत्तर है। किसी को भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है। चलिए ऐसा एक और सवाल देखिए आप, ठीक है। ये समझ गए, दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूं एक बार, देखो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं 75% संख्याएं हैं जिनमें बदलाव किया गया, 75% का मतलब होता है 3/4। तो मैंने टोटल संख्याओं को 4 मान लिया, मैंने कहा कि ये संख्याएं हैं 4, 4 का 75% होता है 3, बच गई एक संख्या। आपने कहा 75% संख्याओं में 4 की वृद्धि की, यानी 3 संख्याओं में सब में 4 4 जोड़ा है, तो 12 बढ़ गया, 3 गुणा 4। जो रिमेनिंग संख्याएं थी बची हुई वो 1 थी, उसमें से 8 घटाया है तो -8, यानी ओवरऑल 4 का फर्क पड़ा है सम पे, सम 4 बढ़ गया है। 4 ही संख्याएं, यानी एवरेज 4/4, 1 बढ़ जाएगा, जो एवरेज पहले 42 था वो अब कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे, ये भी सेम सवाल है, फटाफट से उत्तर बताएंगे। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जो बता सकती है, कोई भी बॉडी जो बता सकती है वो उत्तर बताइए। आती हूँ रे मैं, आती हूँ रे मैं, आती हूँ रे मैं।
देखें, n संख्याओं का औसत 36 है, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं का 75%, सेम बात है, 75% का मतलब 3/4। फिर से हमने 4 संख्याएं मानी, उसका 3 यानी 75%, बच गई संख्या 1। आपने प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया, यानी 75% संख्याओं को 6 से बढ़ाएंगे तो सम पे फर्क कितना पड़ेगा ये जानना चाह रहा हूं। सम पे फर्क, तो आपने कहा जी 3 गुणा 6 दिया 18, सम पे फर्क पड़ेगा 18 का। अगर सम पे फर्क 18 का पड़ेगा, ध्यान से सुनना, और शेष संख्याओं में से 9 कम भी किया है, यानी कि -9, तो मैं ये कह सकता हूं सम पे टोटल फर्क आया है +9 का। सम 9 बढ़ गया है। अगर सम 9 बढ़ गया है तो एवरेज पे फर्क कितने का पड़ेगा? एवरेज पे फर्क कितने का पड़ेगा? तो आपने कहा 9 बटे संख्याएं कितनी है? 4, 2.25 आ गया, यानी एवरेज पे फर्क पड़ रहा है 2.25 का। एवरेज पे फर्क पड़ रहा है 2.25 का। बात समझ गए? तो आप कहेंगे हाँ जी समझ गए बात। तो अब नया औसत कितना होगा? न्यू एवरेज कितना होगा? छत्तीस प्लस 2.25 यानी 38.25। सी इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा था सी, न्यू एवरेज। आपने देखा एवरेज 2.25 बढ़ गया, पहले एवरेज 36 था, अभी कितना हो गया? 38.25। किसी ने डाउट है कोई तो पूछ सकता है, कह सकता है। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है, कह सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, मेंस में आया, सोचिए सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेंस में आए हुए सवाल को तोड़ डालेंगे, इसकी गांठें तोड़ डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 75% संख्याएं नहीं है, यहाँ पे संख्याएं 60% है मित्र। 60% संख्या। फटाफट उत्तर बताओ जल्दी।
देखो भाई, 60% संख्याओं का मतलब क्या है? 60% हम जानते हैं, परसेंटेज में पढ़ते हैं, इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं 60/100 यानी 3/5। 60/100 का मतलब क्या हो गया? 3/5। हमने क्या किया? संख्याएं मान ली 5 अपनी मर्जी से, जिसमें आप छेड़खानी 3 संख्याओं के साथ एक जैसी कर रहे हैं, बची हुई 2 संख्याओं के साथ एक जैसी छेड़खानी कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं जी? आप 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं, तो मैंने कहा सम पे फर्क क्या पड़ेगा? सम पे फर्क क्या पड़ेगा? तो आप बोलेंगे कि जी 5 अगर जोड़ रहे हैं तो 15 का फर्क पड़ेगा सम पे। 5 जोड़ रहे हो आप सारी संख्याओं में, बाकी शेष संख्याओं में से आप 10 घटा रहे हो। अगर 10 घटा रहे हो आप तो यानी -10, तो -20 का फर्क पड़ेगा। अब बदल गई चीजें। अभी तक जो हमने जितने भी सवाल किए थे उन सब में सम बढ़ रहा था तो एवरेज भी बढ़ रहा था, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सम पे फर्क का मतलब क्या है? 3 × 5 यानी 15 सम बढ़ गया, और 2 संख्याओं पे 10 कम हो गया, मतलब और 2 पे 10 कम हो रहा है का मतलब क्या है? 2 पे 10 कम हो रहा है का मतलब क्या है? कि 20 कम हो रहा है, यानी 5 कम हो रहा है। सम पे फर्क कितना आ गया? 3 संख्याओं पे 5 बढ़ा, 15 बढ़ गया। 2 संख्याओं पे 10 कम हुआ, 20 यानी 5 कम हो गया। तो एवरेज पे फर्क कितना पड़ेगा मैं पूछ रहा हूं, एवरेज पे फर्क। तो आप कहेंगे कि जी अब एवरेज माइनस हो जाएगा जी, कितना? -5 और 5 संख्याएं थी, -1 हो जाएगा। 5 अगर सम कम हुआ है और 5 ही संख्याएं, तो एवरेज 1 कम हो जाएगा। अगर एवरेज 1 कम हो जाएगा तो न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज क्या होगा? मुझे लगता है सबका उत्तर आ गया था। पुराना वाला एवरेज था 45, और 1 कम होगा तो एवरेज कितना होगा? 44। ठीक है, तो 44 इज द करेक्ट आंसर। 44 इज द करेक्ट आंसर। किसी ने कोई डाउट है तो बता दो, कुछ भी है किसी ने कोई तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी, कुछ भी हो जो जानना चाहती है, बताना चाहती है, कहना चाहती है, पूछ सकती है हमसे। दिल यहां तक समझ में आ गया सबको? किसी बच्चे ਨੂੰ कोई डाउट किसी प्रकार का तो नहीं है? कि किसी प्रकार का डाउट है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैं तो कहूँगा आज थोड़ा कम पढ़ते हैं, और अभी कुछ अच्छी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देना चाह रहा हूँ, वो भी दे देता हूँ। ठीक है, तो आज एक बार एसएससी ऑफिस में मिलने जाना है। अभी आप देख रहे हैं लगातार कि कितनी सारी समस्याएं बच्चों को आ रही हैं, और किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। हर बात को जस्टिफाई कर दिया जा रहा है, हर चीज को डिफेंड कर दिया जा रहा है। आपने खुद देखा कि किस तरीके से ये टेंडर और ये सारी चीजें हुई, कितना सही था ये सब। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे। आज इतना ही पढ़ते हैं, और ये कंप्लीट टाइप था जो आज की क्लास में हमने पढ़ा, और ये कंप्लीट टाइप आज की क्लास में ही खत्म हो गया। तो इसको अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।